जोरू को नहीं दिया तो फिर किसे बा देता? नहीं हजरत, उसके हाथ में पैसा गया तो उन्हें बिगड़ जाती। तू कौन सा सुधर को पीरा ने पीर बन गया। उसे पैसे देना वाजिबात में से है, सो उन्हें नहीं है बोल को बोल रहा हूं। सो हाजी साहब, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे दर्दनाक वाकयात आते हैं। बाप के घर में राज करने वाली बेटी शौहर के साये में आकर 5-5 रुपए को तरसती है। आपके घर में राज करने वाली शादी के बाद 10-10 रुपए को तड़पती। क्या कहते, उसके हाथ में पैसे नहीं होना। नहीं भाई, दो। हमारी ताकत रोजाना 20 रुपए देने की, 20 रुपए रोजाना दो। 50 रुपए देने की 50। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, कदम कदम पर उनकी नसीहतें याद आती है। तमिलनाडु में एक मरतबा प्रोग्राम था, वहाँ से आले को था बस में मड़ीवाल को बोल को, एक बेंगलुरु का मोहल्ला, वहाँ उतरिया। वहाँ से उतर को ऑटो वाले हमको पूछा शिवाजी नगर जाने कितना का, तो वो लगा ही नहीं। 300 रुपये दे वालो मुल साहब। मुझे मालूम शिवाजी नगर मेरा घर है, वहाँ से वहाँ कितना होता है बोल को समझ में बात। अल्लाह ताला ये ऑटो वालों को नेक तौफीक अता फरमा। कौनती भी रहे तो गर्म होने को, मैं बेंगलुरु के ऑटो वाले को बोले सो 400 रुपये देता लो, 500 रुपये दे दो। आए सो बस की टिकट उतना नहीं रहती, वहाँ से उतर को घर को जाने का ऑटो का किराया उतरता। मैं सोचा 300 रुपये क्या ज़रूरत है, सुबह का वक़्त नमाज भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे वक़्त में हमें कई को एक 15-20 मिनट का फ़र्क रहेगा ना, उससे जाको क्या करना कि पैसे इसराफ नहीं करना, पैसे बचा को रखो, सोच अच्छी रखो। बखालत तो इस्लाम में जायज़ नहीं, लेकिन बचत इस्लाम में जायज़ है। बकील मत बनो, लेकिन सेविंग मिजाज रखो। ऑटो में बैठ को फड़क से आको उतर को 500 रुपये उसे देने का, बस में बैठ जा को 450 रुपये बचाओ। हो सकता कि माँ को काम आ जाए, बाप को काम आ जाए, बीवी को काम आ जाए, बच्चों को काम आ जाए। पूछता फोन कर को, हजरत जोरू के हाथ में पैसे दे सकते हैं? वाह वाह, नक्को बा पूरा अकाउंट सोनिया गांधी को ट्रांसफर कर। जोरू को नहीं दिया तो फिर किसे बा देता? नहीं हजरत, उसके हाथ में पैसा गया तो उन्हें बिगड़ जाती। तू कौन सा सुधर को पीरा ने पीर बन गया। सो बोलते नहीं बोलते, जर्रा एक 5 दिन की नमाज क्या पढ़ लिया, अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी बना लिया। जरा चेहरे में दाढ़ी क्या आ गई, अल्लाह अकबर। जरा 2-4 दिन के बातें क्या आ गए। बायजीद बुस्तामी को भी अपना शागिर्द समझता है। सडन कानून डालता, उसके हाथ में पैसे नहीं। कब भी रोज उसे पैसे देना वाजिबात में से है। सो उन्हें नहीं है बोल को बोल रहा हूं। सो ये संसर कर डालो जी है। रोज इतना बोल को 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की खर्चे को देना तुम्हारा वाजिबी अमल है ये। हाजी साहब, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे दर्दनाक वाकयात आते हैं। बाप के घर में राज करने वाली बेटी शौहर के साये में आकर 5-5 रुपए को तरसती है। हम ना देख कर लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम साफ और शफाफ, पाक और पवित्र, 110% प्योर मजहब है, लेकिन हम ना देखकर इस्लाम को समझ रहे हैं। हम यही कहते हैं, मुसलमान को ना देखो, इस्लाम को देखो। बाप के घर में राज करने वाली शादी के बाद 10-10 रुपए को तड़पती। क्या कहते, उसके हाथ में पैसे नहीं होना। नहीं भाई, दो। तुम्हारी ताकत रोजाना 20 रुपए देने की, 20 रुपए रोजाना दो। 50 रुपए देने की 50। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, कदम कदम पर उनकी नसीहतें याद आती है। शादी होकर दूसरे दिन खामखा कोई काम बताकर 2 व्हीलर चेतक थी उस जमाने में। चेतक मालूम, 10 मरतबा मारे तो 1 मरतबा आन होती थी। चेतक, आओ बेटा जरा काम है सिटी मार्केट में बोलकर बुला लेकर गए।
छोटा खाम, कल भी कर सकते थे, परसों भी कर सकते थे काम, लेकिन शादी थी, नसीहत करना था, तरबियत करना था, पूरा रास्ता नसीहत कर लेकर। कल से पैसे देना शुरू करो बेटे। कोई बाप बोलता खाली जेब में बड़े बड़े नोटा रखो, 100 नको, नहीं भी रहे तो जरा चिल्लर तोड़ा लगा को रखो 100 की तो औरत की आदत बेटे, ये सफ़र ही ऐसा है जिसमें तजुर्बा नहीं रहता, उसके वास्ते बता रहा हूँ। 100 छोटे छोटे नोटा रखकर 100, सुबह को 1-2-3 नोटा गायब हो जाएंगे, उसमें टेंशन ले उन लोगों को। क्या क्या 200 रुपये रखो, सुबह को 180 रुपये रहे तो डाउट करना नहीं, समझ जाना सच्चा। तुम्हें देखकर भी देख ही नहीं सका, हट जाओ। इसे बोलते तरबियत। जिन घरों में तरबियत के साथ शादियां होती हैं, शादियों के बाद तरबियत होती है, वो घर घर नहीं जन्नत के टुकड़े होते हैं।